नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के छांगुर बाबा की करतूतें आए दिन नए रूप में सामने आ रही हैं। पहले पता चला कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने मुंबई और लखनऊ के एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन अब छांगुर बाबा की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। न सिर्फ मुंबई और लखनऊ में बल्कि छांगुर बाबा ने कई जिले में धर्मांतरण का अपने नेटवर्क फैला रखा था। 1500 से ज्यादा लड़कियों का अब तक धर्म परिवर्तन करा चुका है। बीते कई सालों में शायद देश में ये पहला ऐसा मामला है जब बकायदा ऐसा नेटवर्क तैयार करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क को लेकर लगातार आए दिन कोई न कोई नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन यूपी एटीएस की रडार पर है। यूपी के बलरामपुर में आलीशान कोठी बनवा रहे छांगुर बाबा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके जरिए कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के गैंग ने गरीब और असहाय लड़कियों का बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराया है। इस धर्म परिवर्तन गैंग में छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नुसरत ने भी अहम भूमिका निभाई है। खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन के रूप से प्रचारित करने वाले छांगुर बाबा ने अकेले हिंदू से ही 1500 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। अब तक इस रैकेट के जरिए करीब 4000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की खबरें निकल कर आ रही हैं। छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और पूरा गैंग वहीं से संचालित होता था। छांगुर बाबा गैंग की तरफ से धर्म परिवर्तन करने वाली लड़कियों को लाखों रुपए भी दिए जाते थे, जिससे वो दूसरे लोगों को इस्लाम से जोड़ सके। इस तरह से देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया। ऐसी खबरें हैं कि छांगुर बाबा को खाड़ी देशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई है और छांगुर बाबा ने 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है, जिसके जरिए उसने अपने नेटवर्क को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला दिया। विदेशों से जो फंडिंग होती थी उसको इस गैंग ने 40 से अधिक बैंक खातों के जरिए ठिकाने लगाने का काम किया है। फिलहाल छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक एटीएस की रिमांड पर है। एनआईए की स्पेशल रिपोर्ट की तरफ से छांगुर बाबा को एटीएस में सुपुर्द किया गया है और एटीएस की टीम अब छांगुर बाबा से धर्म परिवर्तन के पूरे नेक्सस का पता लगा रही है। धर्मांतरण से जुड़े लोगों के बैंक के खाते में कितना पैसा भेजा गया है, किन खातों से पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसको लेकर बारीकी से जांच हो रही है। ऐसी भी खबर है कि एटीएस की एक टीम छांगुर बाबा और नीतू को बलरामपुर के अलावा पुणे और नागपुर भी ले जा सकती है, जहां इनके बड़े खुलासे हो सकते हैं। छांगुर बाबा और नीतू के फोन से मिले डेटा की जांच की जा रही है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इस गैंग की तरफ से हिंदू लड़कियों को उनकी जाति के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओबीसी लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई लड़की विरोध करती है तो उसके ऊपर केस कराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिसके जरिए उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। छांगुर बाबा गरीब और असहाय लड़कियों को अपना टारगेट बनाते थे। छांगुर बाबा गैंग में कई लड़के लगाए गए थे जो अपना नाम छिपाकर लव जिहाद के जरिए भी धर्मांतरण करा रहे थे। इसी तरह लखनऊ की गुंजा गुप्ता भी अमित नाम के युवक के संपर्क में आ गई। अबू अंसारी ने अमित बनकर गुंजा गुप्ता से प्यार किया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर बलरामपुर में बाबा की दरगाह पर ले गया। अबू अंसारी ने गुंजा का जबरन धर्मांतरण भी करवाया और उसका नाम गुंजा से बदलकर अलीना अंसारी कर दिया। इसी तरह से मुंबई के एक सिंधी परिवार का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए विदेशों से बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग हासिल की है और उसी के दम पर उसने बलरामपुर समेत कई जगहों पर आलीशान कोठियां बनवाई हैं, जिससे धर्म परिवर्तन के धंधे को बढ़ाया जा सके। इसी विदेशी फंडिंग के जरिए बलरामपुर में 40 कमरों वाली कोठी बनाई गई, कपड़ों के शोरूम खोले गए और कई जगह संपत्तियां खरीदी गई। हालांकि जब योगी सरकार को छांगुर बाबा के काले कारनामों के बारे में पता चला तो उसके अवैध आशियाने पर बुलडोजर गरजना शुरू कर दिया। फिलहाल यूपी की एटीएस छांगुर बाबा की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आखिर छांगुर बाबा के पर्दे के पीछे से कौन हैंडल कर रहा है? धर्म परिवर्तन गैंग का असली सरगना कहां छिपा बैठा है? फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।